ले लिया ये वो ले लिया। अरे ओके, वो मत सो गाइस, कैसे हो आप सब? आई एम अंकित एंड यू आर वाचिंग टैलेंटेड गेमर। सो गाइस, टैलेंटेड गेमर के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, रिसेंटली हम लोगों ने एक वीडियो अपलोड किया था 187 चैलेंज पे। हालांकि कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं था मैं, क्योंकि उसमें लॉन्ग रेंज का भी गन था और क्लोज रेंज का भी गन था, तो कोई चैलेंजिंग वीडियो नहीं था। बट इस वीडियो में हम लोग सही मायने में एक चैलेंज करने वाले। ओके, हम लोग इसमें केवल लॉन्ग रेंज चैलेंज करेंगे, सही मायने में हम लोग क्लोज रेंज चैलेंज भी करेंगे बाद में। बट अभी फिलहाल हम लोग लॉन्ग रेंज चैलेंज करेंगे। तो उतरते ही हम लोग केवल असॉल्ट राइफल ढूंढेंगे। ओके, तो जैसे कि हम लोग कालहारी में आज उतरे हैं, ठीक है, थोड़ा डिफिकल्ट बनाने के लिए अपना गेम। तो चलो हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं। बट गाइस देखो, अब जब मैं यहाँ उतरा तो लेफ्ट साइड में एक बंदा मेरे को उतरते हुए दिखा, बट मेरे को कटाना मिला। और जब मैं ध्यान से देखा तो उसके हाथ में M4 थी। ओके, तो मेरा जो डेस्टिनेशन था, क्योंकि मेरे को जो अपलोड करना था वो तो मुझे चाहिए था वो चीज़, तो AR बोले तो असॉल्ट राइफल, तो इसलिए मैं डायरेक्टली रश कर दिया कटाना से मारने के लिए कि चलो जल्दी से इससे M4 छीन लूँ। और गाइस बहुत मस्त लगा यार हेड उससे भी, तो आराम से मैं ले लिया हूँ। अब देखो गाइस, एक बंदा है सामने, वो डायरेक्टली फिस्ट से लेके आ रहा है। मेरे को डर लग रहा था क्या है, फिर भी बट खत्म कर दिया। एक सामने एक और लड़का, एक बंदा है सामने, देखो वो घर में गया, ठीक है। तो अभी एक और है सामने, उसको हम लोग पहले क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं पता गाइस किसके पास क्लोज रेंज है। मतलब अगर मैं दूर रहूँ तो बेनिफिट है, बेनिफिशियल अच्छी तरह से है, लेकिन अगर सामने रहे तो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि मेरे पास मैं कोई भी क्लोज रेंज का गन यूज़ नहीं करूँगा। ओके, पूरा तरह से लॉन्ग रेंज पे डिपेंड रहूँगा पूरी तरह से। चैलेंज कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं गाइस बुया होता है कि ओके। तो एक बंदा जो घर में भागा था, जल्दी से उसको देख लेते हैं कहाँ पे बैठा हुआ अंदर में। तो गाइस यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ना उसका दिख रहा था, हेड दिख रहा था, बट मैं ऐसे मार नहीं सकता था, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे रश करने के लिए। तो गाइस देखो उसको कैसे फिनिश करता हूँ। ओके, और गाइस डन, यहाँ पे ये भी खत्म हो गया है। अब गाइस जब मैं इस घर में था ना, तो बहुत सारे फुटस्टेप की आवाज़ आ रही थी, मेरे को लग रहा था कोई आसपास है। तो अब क्योंकि मेरा हेल्थ नहीं था, मैं सबसे पहले हेल्थ लगा लेता हूँ फटाफट, उसके बाद देखता हूँ आगे कहाँ पे कौन है। तो बहुत सारे फुटस्टेप की आवाज़ आ रहे थे, तो मैं थोड़ी देर तक होल्ड किया कि क्या करूँ, इतना सोचा। जिन लोगों को मारा था गाइस, उन लोगों को अच्छे से लूट किया। अब एक अच्छी बात हो गई मेरे लिए कि मेरे को AN94 मिल गया, क्योंकि आप लोगों को पता है AN94 बहुत ही अच्छा से सामने बेनिफिशियल होती है, बहुत मिड रेंज को बहुत अच्छे से कवर करती है। तो अगर मैं लॉन्ग रेंज से नहीं भी मार पाऊँ तो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिशियल था ये। तो अब गाइस जब मैं उस घर में था, तो मैं यहाँ पे इसलिए आया, मेरे को दिख रही थी कि इसी इलाके में बहुत लोग ऐसे थे ना, आसपास बहुत सारी फायरिंग हो रहे थे, तो मैं देखने आ गया कि कहाँ पे है। अब मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं था गाइस, क्योंकि उतने देरी में लड़ा कोई और शायद वो भी रिवाइव पे अपना हेल्थ भरने कहीं चला गया होगा, तो ध्यान नहीं पड़ा। तो मैं सोचा कि चलो यार ऊपर चलते टावर पे, वहां से देख लेते। ओके, तो अब गाइस यहाँ से मैं कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ से बैक टू बैक इतने सारे बंदे आएंगे। आप लाइन बाय लाइन देखो कैसे मैं सबको फिनिश करता हूँ। ओके, Feel me like a Hellcat.
सो यो गाइस, सबको वो ठिकाने लगा दिया अपने भाई ने। आप लोगों को देखा कि बैक टू बैक मेरे को इतने सारे लोग आ रहे थे। तो गाइस यहाँ पे खत्म हो गया सब कुछ, अब यहाँ पे कोई बंदा था नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोगों ने लूट किया एंड देन गाइस वहाँ से भागते हुए किसी और एरिया में आ गए हम लोग, कालाहारी में, ठीक है। अब ऊपर देखो गाइस यूएवी उड़ रहा था, तो मेरे को इतना कंफर्म था कि आसपास सारे बंदे जो भी होंगे स्पॉट हो जाएंगे। तो मैं आराम से वेट किया उसके दिखने का एंड मेरे को दिखा भी, नीचे एक बंदा दिखा, तो मैं आराम से उसको खत्म कर दिया। और फिर गाइस ऊपर मैं गया क्योंकि अपने पास वो थी, वो जो मिलती है ना कालाहारी में गन, जिसको चलाने से ऊपर चल जाता है डायरेक्ट। तो मैं उसी से ऊपर जा रहा था, आराम से देखा पहले यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ऊपर जाऊँ तो नीचे से कुछ कोई और लोग भी परेशान करे, क्योंकि ऊपर भी एक बंदा था गाइस, ठीक है। तो मैं यहाँ से जल्दी से उसका यूज़ करके ऊपर, और गाइस जब तक मैं ऊपर गया वो बंदा कहीं और चला गया था, पता नहीं चला मेरे को, ठीक है। तो मैं वहाँ से आगे आ गया और फिर देख रहा कि क्योंकि जोन पुश कर रहा था, मैं किसी एक के भरोसे बैठ नहीं सकता था। तो आगे दो बंदे मिल रहे थे, एक को तो मैंने खत्म कर दिया, ओके। तो सेकंड जो था, जो कि जिससे वो लड़ रहा था ग्लूअल लगा लगा के, वो भी मिला एंड डन, वो भी खत्म हो गया, ओके। तो अब यहाँ से मूव कर ही रहा था कि आगे से आपके भाई को बहुत पढ़नी स्टार्ट की। मैं ग्लूअल लगाया आराम से, उसका मैं आगे पीछे थोड़ा सा देख लिया कि यार कोई है नहीं आसपास, मूव करके थोड़ा सा स्क्रीन, और उसके बाद आराम से हलता है, क्योंकि इस पीछे जोन था तो कंफर्म था पीछे कोई नहीं होगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फंस गया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं था कि मैं वहाँ से निकलूँ कैसे। थोड़ा सा भी पिक दूंगा वो मार देगा, आराम से बैठा हुआ था नीचे मेरे को ही देखकर, ठीक है। तो फिर मेरी नज़र गई, जो कि सरबोर्ड होता है ना, वो मुझ पर नज़र गई मेरी, तो बोला कि चलो इसी से निकलते हैं पहले यहाँ से। और गाइस जब मैं वहाँ से जा रहा था तो उसके बाद गाइस मैं उसके कवर में पहुँच गया, क्योंकि अब वैसे भी जोन रश कर था, तो मैं उसको छोड़ दिया गाइस, नीचे गया डायरेक्ट। अब मेरे को पता था गाइस एक बंदा तो राइट में है, और बाकी लोग जो 3 लोग बचे हुए हैं, उसके अलावा और 2 लोग जो बचे हुए थे, वो लोग मेरे को अच्छे से पता नहीं थे। तो मैं कुछ भी नहीं किया गाइस, सामने एक अपार्टमेंट मतलब घर दिखा, मैं उसके अंदर गया और आराम से वहाँ पे कैंप किया, क्योंकि मेरे को सबकी पोजीशन जानी थी, कौन कहाँ पे। अब मेरे लिए थोड़ी सी यहाँ पे सिचुएशन खराब हो सकती थी, क्योंकि आप लोग को पता है कि मैं लॉन्ग रेंज गन यूज़ कर रहा था, और सर्कल शॉट होने पर गाइस क्लोज रेंज थोड़ा सा एडवांटेज में रहता है, आप लोगों को पता होना चाहिए सामने सामने में, ठीक है। उस समय तो मैं दूरी बनाकर मार ले रहा था, बट यहाँ पे दूर कहाँ जाऊँगा यार, बन गया जोन पूरी तरह से, तो फंस गया था मैं थोड़ा सा। और ढूंढ ही रहा था कि अचानक से एक बंदा कूद कर सीधे अंदर आया डायरेक्ट मुंह पे, और यूज़ करता है एसकेस, वो भी चैलेंज कर रहा था क्या पता नहीं, तो वो भी एज एसकेस से यूज़ कर रहा था। अब खैर इसको तो मैंने भी निपटा दिया। और कुछ प्लेयर्स हैं, आई मीन यार ये लोग जानबूझ के नूब के मतलब बहुत टाइप के कपड़े पहनते हैं, या फिर रियल में पता नहीं यार, छोड़ो। खैर यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। उसके बाद गाइस अब मेरे को पता था कि अब मेरे अलावा और 2 बंदे हैं। एक तो गाइस वो पहाड़ी पे था, ठीक है, वो नीचे तो आएगा नहीं, जैसे मैं डर रहा था तो गाइस वो भी तो डरेगा, मैं नीचे आ गया हूँ। तो इतना तो कंफर्म था गाइस, बता देता हूँ कि वो तो नीचे आने से थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो थोड़ा बेनिफिट में था, ऊपर में था, एडवांटेज में था, वो मार देता हेड पे, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट बंदा था, मैं उसके स्पॉट कर रहा था, कोशिश कर रहा था कि लास्ट टाइम तक वेट करूँ वो मेरे को स्पॉट हो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जोन के चलते मेरे को थोड़ा आगे फिर बढ़ना ही पड़ा आखिरकार। अब गाइस यहाँ पे एक कवर थोड़ा देर के लिए मिल गया था, बट फिर भी उतना ज़्यादा नहीं। अब देखो गाइस ऊपर से एक बंदा तो दिख गया, ठीक है, वो जो मेरे को हिट कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा फंस गया था, क्योंकि यहाँ से जोन बहुत ज़्यादा पुश करता है। गाइस यहाँ पे एक गलती बहुत बड़ा कुछ लॉस करवाएगी मेरे, ठीक है। तो मैं हेल्थ लगा रहा था, लेकिन मेरे को ध्यान थी राइट में भी, तो मैं बोला कि यार खत्म करो इसको, फिर थर्ड पार्टी करेगा। अब गाइस मैं बचा था और सामने एक बंदा बचा था, ठीक है। तो गाइस देखते हैं ये कैसे करता है, क्योंकि मेरे को पता था गाइस उसके पास अगर होगा भी तो क्लोजन तो वो रखे, मतलब बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि क्लोजन रखा ही होगा वो। और मैं ना चैलेंज कर रहा था यार, वो थोड़ी ना। तो उसके बाद गाइस मैं देखा कि चलो अब यहाँ से मेरे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम थी कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास ग्लूअल नहीं है, ओके। तो ग्लूअल नहीं है, मेरे को पूरी तरह से डिपेंड रहा था अपना पेंगुइन पे, मतलब पेंगुइन की जो एबिलिटी है उस पर डिपेंड रहा था। और मैं वही करने की कोशिश भी कर रहा था कि यार किसी तरह से 100 सेकंड निकले, पर ऐसा हुआ नहीं गाइस, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ मेरे को। अब गाइस मेरी ध्यान गई कि सामने ग्लूअल लगा रहा, तो एक ग्लूअल थी जो लेफ्ट साइड से, मैं सोचा कि वहाँ पर चल जाऊँ जल्दी से दौड़ कर। तो मैं स्लाइडर यूज़ किया और वहाँ तक गया, लेकिन उसको पता चल गया था ना, तो वो आ गया और डैमेज दे दिया आखिरकार। तो खैर मैं ऐसे छिपा, लेकिन थोड़ा सा गली बच गया यार। सिट मैन सिट। गाइस रह गया यार, थोड़ा थोड़ा जीते जीते, कोई नहीं। चैलेंज थोड़ा हम लोग फ्लॉप जरूर हुआ, बट किल गाइस बहुत ज़्यादा मिला। मैं सोचा नहीं था कि मैं लॉन्ग रेंज पे करूँगा चैलेंज, मुझे लगा कि तुरंत मैं मर जाऊँगा, बट कोई नहीं गाइस, नेक्स्ट टाइम और भी अच्छा किया जाएगा। वैसे तो अब लॉन्ग रेंज पे लेके आया, तो क्लोज रेंज पे भी चैलेंज बहुत जल्द लेकर आऊँगा। तो होप सो गाइस आप लोग को वीडियो पसंद, लेकिन अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो नहीं आई पसंद तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट में बताओ गाइस आप लोग को इस वीडियो का कौन सा फेवरेट पार्ट लगा, ओके, आप लोग को कौन सा सबसे अच्छा पार्ट लगा। तो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना यार। उससे होगा क्या कि जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा आपको सबसे पहले पता चलेगा और आप सबसे पहले आकर देख भी लोगे। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय।
We'll be right back.